पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्त की जयंती, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया नमन, कहा उनकी रचनाएं हमारे लिए रहेंगी प्रेरणा स्रोत। नारनौल में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने की कार्यकर्ताओं की बैठक, चौटाला परिवार के एक होने की संभावनाओं को नकारा, हरियाणा में एक और राजनीतिक पार्टी का हो सकता है उदय। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग और पलवल स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही कार्रवाई, बल्लभगढ़ में नीम जांच गिरोह का किया भांडाफोड़, मामले में 3 दलाल हुए गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में इरिगेशन विभाग का जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार, 3,90,000 की राशि की बरामद, बिल पास कराने की एवज में मांगे थे पैसे। नूंह के सामान्य अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, डिलीवरी के समय कटा नवजात का हाथ, परिजनों की शिकायत करने पर डॉक्टर ने की बदसलूकी। रतिया में गांव लदुवास के प्राइमरी स्कूल में टीचरों की कमी, एक शिक्षक चला रहा है स्कूल, गुस्साए ग्रामीणों ने गेट बंद कर किया घेराव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता की जयंती पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन किया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए लिखा कि अपनी ओजस्वी कविताओं से जन जन में चेतना का संचार करने वाले मैथिली शरण गुप्ता का साहित्यिक योगदान सदैव हमारे हृदय में राष्ट्र प्रेम का पुष्प करते रहेंगे। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और उच्च आदर्शों का प्रसार करने वाली उनकी रचनाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। आपको बताते चले कि उनकी रचनाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दरअसल आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता की जयंती है, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है और उन्होंने उनको याद किया, कहा कि उनकी रचनाएं, कविताएं जो हैं वो जन जन को जो है वो प्रेरित करती हैं। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता को नमन किया उन्होंने और ट्वीट कर उन्हें याद किया है। तो आपको ट्वीट दिखा रहे हैं सीएम का। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने योजना के रूप में 20,500 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जारी करके करोड़ों अन्नदाताओं के जीवन में भरोसे और सम्मान का संचार किया है। और हरियाणा के 16,77,000 किसानों के खातों में भी 353 करोड़ रुपए की किस्त के रूप में पहुंच गई है। ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाताओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि इसके लिए मैं पीएम का दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा सरकार पीएम के इस जन कल्याणकारी प्रयास में पूरी मजबूती से सहभागी है। हम किसानों की समृद्धि, खुशहाली, आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलेक्ट्रेट रेड को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का नकारा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक बयान दे रही है। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। विपक्ष की सरकारों में किसानों की जमीन जब बिल्डर को देनी होती थी तो उसके कलेक्ट्रेट रेट में कमी कर दी जाती थी और जब डीलर को बेचनी होती थी तब उसके रेट बढ़ा दिए जाते थे। और फिर जब डीलर को बेचनी होती थी फिर उसका कलेक्ट्रेट करते थे 50,000। ये पॉलिसी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के समय में थी। और इस कलेक्ट्रेट को लेकर के हमारे किसान भी लगातार इस बात को मांग करते रहते हैं कि कलेक्ट्रेट बढ़ाएं,
भाई दिक्कत क्या है? कोई महंगाई थोड़ी कलेक्ट्रेट से बढ़ रही है। ये भी मान ले हमने एक प्लॉट गुरुग्राम के अंदर ऑक्शन किया, वो लगभग काफी 400 करोड़ का पता नहीं कितने का गया वो ऑक्शन पे, सारा पैसा नंबर 1 में दिया। फिर दिक्कत क्या है किसी को? और मैं ये बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं, कहा जी रेट बढ़ गए हैं, इन्हें तो हुड्डा साहब ने तो ट्वीट गेल पड़ी कर दे ना, ट्वीट भी तो देख देता ही नहीं, अपनी उड़ी भी नहीं देख दे। इस तरह का सारे के सारे खड़े हो गए, इनको तो जनो किसी ने मुद्दा मिल गया, वही भी है, इस तरह खड़े हो गए। मैं बताना चाह रहा हूं, 3 साल पीछे, ये पीछे दिसंबर में हमने थोड़ा किया था, उससे पहले 3 साल कोई कलेक्ट्रेट नहीं हमारे समय के अंदर बढ़ा, 0 से लेकर के 35, जहां 10% बढ़ा, 35 से लेकर के 70%, ये जो 0 से लेकर के 35 है। क्योंकि जहां कलेक्टर रेट तय होता है, वहां की हाईएस्ट जो रजिस्ट्री होती है उसको देखते हैं। उस रजिस्ट्री के अंदर जो 35% की वृद्धि हुई, उसका 10% हमने बढ़ाया, जहां 35% की वृद्धि थी। और जहां 35 से लेकर के 70% की वृद्धि थी, जो हम कलेक्ट्रेट देखते हैं, अभी वहां की हाईएस्ट रजिस्ट्री क्या हुई है, वहां 15% बढ़ाया। और जहां 70 से 100% थी, भी 70 से उसका 2 गुना हो गया, वहां पर 20% बढ़ाया। भी मान ले 100 रुपए की चीज थी और वो मार्केट में 200 रुपए की मिलने लगी, तो हमने उसका फिर 20% बढ़ाया। किसी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं इसका पड़ रहा। और जहां 101% से 150% होगी, भी 2 गुने से भी ज्यादा होगी, उसका 30% बढ़ाया। और जो 151 से 200% होगी, वहां से हमने 40% बढ़ाया। और जहां 200% से ज्यादा होगी, जो मैंने अभी गुरुग्राम की बात की रही है कि वहां पर इतनी बड़ी हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है, ये भी मैंने ट्वीट कर दिया कि 150 गुना बढ़ा दिया, उसका भी हमने 50% बढ़ाया। जहां पर इतना ज्यादा 2 गुने से भी ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। मैक्सिमम कलेक्ट्रेट 50% बढ़ा है सर, मैक्सिमम। अरे नहीं, अलग अलग एरिया का है, अलग अलग एरिया का है। जैसे गुरुग्राम का कुछ और है, पंचकुल्ले का कुछ और है, अंबाले का कुछ और है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये कलेक्ट्रेट है, ये तो इनके द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब गुरुग्राम की हम बात करें, रिहायशी प्लाट की, ये 78,75,000 इसका वो ट्रांजैक्शन हुई, एक प्लॉट की रजिस्ट्री। और जबकि इसका कलेक्ट्रेट था 66,57,000, इसका 10% ही तो बढ़ा। कितना बढ़ा इसका? कोई ज्यादा नहीं है, 58,190। ये तो इस प्रकार का इन्होंने हवा कर दिया, उठा करके कहा जी कलेक्ट्रेट बढ़ा दिए, कलेक्ट्रेट बढ़ा दिए, और देर भी करिए, ट्वीट कर दिया 150% से ज्यादा बढ़ा दिए कहा रेट। पूरी तरह विपक्ष, क्योंकि विपक्ष पड़ा उसमें कोमा में, आईसीयू में पड़ा, इब अंदर पड़े पड़े ट्वीट ही करेंगे, इधर उधर की बोलेंगे बात। और क्योंकि ये जो मैंने जो बताया है कि इनका जो पिछली सरकारों का इनका कलेक्टरेट का पैमाना था, वो मैंने बता दिया। इन्होंने तो अपने समय में चाहे कोई सी सरकार रही है, वही पैमाना रखा है उन्होंने, क्योंकि तभी तो किसान वो ही जानते, कहा जी मन तो कुछ भी नहीं मिला, ना आगे कुछ देने नहीं मिला। और आपके सामने है जो कलेक्टरेट बढ़ रहा है, तो मेरे किसान को भी लाभ हो रहा है।
हरियाणा के पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रदेश में नई पार्टी बनने के संकेत दिए हैं। यहां नारनौल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावों में अभी 4 साल बचे हैं और ऐसे में इन 4 सालों में घर बैठने से फायदा नहीं, हमें फील्ड में जाना होगा। वे खुद प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। नारनौल उनका 5वां जिला है। हमारे जो वर्कर है टीम है उसको इकट्ठी कर रहा हूँ, सबसे मिलना जुलना रख रहे हैं, सबके सलाह ले रहे हैं, जैसे रेस्ट हाउस जाएंगे सबसे सुनेंगे, सब अल्टीमेटली तो पब्लिक ने तय करना होता है और उनसे सलाह कर रहे हैं। अभी 4 साल पड़े हैं, आगे बहुत लंबा समय, बहुत इंसान कुछ होगा, देखते हैं कि वर्कर की क्या सलाह वो फैसला करेंगे। फिलहाल तक मैं लोकसभा तक बीजेपी में था, फिर मैं इंडिपेंडेंट कर दिया, तो अभी तय करना है कि क्या करना है। तो नई पार्टी बनाने का है? अभी कुछ नहीं कहते, अभी सब कुछ तैयार रखेंगे, जब खोल लेंगे तब खोलेंगे। अभी तो लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ। उसके बाद जब विड्रा हो गया, मोदी जी ने विड्रा किया, इसके बाद इश्यू नहीं रहा था और कुछ लोग जो थे एक टाइम उठा था आंदोलन सब लोगों का था, तो उन्होंने विड्रा कर दिया। अब जो ये दुकानें खोल रहे हैं तो दुकानें खोल रही है। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सीएम फ्लाइंग और पलवल स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भ्रूण लिंग जांच कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इस धंधे में शामिल 3 दलालों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 33,500 रुपए की नकदी भी बरामद हुई। पलवल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि पैसे लेकर अवैध भ्रूण लिंग जांच कराता है। गिरोह का सरगना राधेश्याम नामक व्यक्ति बताया गया है और जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने एक महिला को डमी ग्राहक बनाकर भेजा है, जिसने आरोपी से 35,000 रुपए में भ्रूण लिंग जांच की डील फाइनल की थी और 2 अगस्त को महिला को बल्लभगढ़ बुलाया गया, जहां आरोपी के साथ ही मोहित ने उसे संजीवनी अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया। इस छापेमारी में सिविल सर्जन पलवल को कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि फरीदाबाद में इस तरह का कोई सेक्स डिटरमिनेशन के लिए केस आ रही, इंफॉर्मेशन आ रही थी। उस इंफॉर्मेशन के आधार पे कल जो है, परसों से हमें सूचना थी, हम कांटेक्ट में थे इन्फॉर्मर के। कल सिविल सर्जन से एक टीम गठित करा करके और आज जो है हम सुबह हमको बुलाया गया 11 बजे कि यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा सेक्स डिटरमिनेशन की लड़की के लिए। फिर बाद में हमको 2 घंटे बाद 1 बजे के लिए बोला गया। फिर 1 बजे के बाद 3-3:30 बजे हम जो आए और उस हमारी डिकॉय को लेकर के, जो कि पहले से भी निर्धारित, हमने सारा इशारा उनको समझा करके और हमारी डिकॉय को लेकर के ये टॉट जो है दलाल संजीवनी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आ गए। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड के बाद हमने वेट किया और आकर के जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि उनको लड़का बताया है, दलाल ने आकर के डिकॉय को और हमारे साथ डिकॉय के जो थे, उसके बाद हम हॉस्पिटल में एंट्री करके यहाँ पे छापेमारी करी, कागजात जब्त किए गए और आगे की कार्रवाई जो है हम अभी उसमें कर रहे हैं। रेवाड़ी में दिल्ली के ट्रक कंडक्टर का हत्यारा बीटेक टॉपर निकला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है। इस केस का मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि 29 जुलाई को बावल में ट्रक कंडक्टर मनोज ने दीपक के साथ गाली गलौज और आपसी कहासुनी हुई थी। दीपक ने फोन कर अपने गांव जोनियावास में अन्य भाइयों को बुला लिया और इनके साथ ही टॉपर विवेक भी पहुंचा था। सभी ने मिलकर मनोज से मारपीट भी की, जिसके उसकी मौके पर मौत हो गई। 29 जुलाई को एक सूचना हमें कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पे हमारे एसएचओ और हमारी जो लोकल पुलिस थी वहां पे मौके पे पहुंची, क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि एक मृत अवस्था में एक शव वहां पे पड़ा हुआ है नीलकमल कंपनी के पास, जो कि वहां पे पूछताछ में और शनाख्त में पता चला कि ये मनोज नाम का युवक जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उत्तम नगर का रहने वाला है। जब वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पता चला कि कुछ युवक जो कि वहां के लोकल जोनियावास के हैं, उनके द्वारा मारपीट की गई थी
हमने जो मुख्य तौर पे आज हमने एक विवेक नाम का युवक उसको अरेस्ट किया जो कि जोनियाबाद का रहने वाला है। उसके अलावा जो हमें 5 नाम और डिस्क्लोज हुए हैं, जिसमें दीपक नाम के युवक जो कि मुख्य इस हत्या में आरोपी है, वो अभी फरार है। उसके साथ 4 और युवक हैं जो कि इस हत्या को अंजाम दिया है। उनके नाम आपको बताना चाहूंगा कि जो अमित है, एक हेमेंद्र है, एक मान सिंह, एक देवीलाल और राकेश, ये भी जोनियाबाद के रहने वाले हैं, वहीं के लोकल हैं। इस कंप्लीट जो हत्याक्रम को अंजाम देने वाले ये फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। फरीदाबाद के सेक्टर 20A स्थित सीएनजी पंप पर 27 जुलाई को 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। ये विवाद सीएनजी पहले भरवाने को लेकर हुआ। मारपीट में घायल हुए लोग को बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही वारदात के 5 दिन बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिर भी पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर चयासा थाना पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस ने यमुना के किनारे बसे गांवों में नंबरदारों के माध्यम से मुनादी कर लोगों को सचेत किया जा रहा है। हालांकि अभी तक यमुना के बढ़े हुए जलस्तर से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही चयासा थाना इंचार्ज रणधीर सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते यमुना नदी के जलस्तर में बढ़त हुई है और ऐसे में और भी बारिश होने की संभावना है, तो पानी का जलस्तर भी बढ़ेगा। और इसी बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही यमुना नदी को नाव से पार करने वालों को भी रोका गया है। को लेकर हमने सभी गांवों को जो इसके साथ गन्ना के साथ लगते हैं उनको सबको नंबरदार सरपंचों को सूचित कर दिया गया है और जितने भी यहाँ किसान हैं उनको सबको हमने बता दिया है। और आज भी मैं इस ग्राउंड पे हूँ और मैंने आज जितने भी यहाँ आसपास के जो पशु चराते हैं उनको और जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान हैं उनको सबको हिदायत दे दी भी पानी थोड़ा सा जल स्तर है बढ़ने की अगर गुंजाइश होगी, अब पूरा ऊपर लेवल तक चल रहा है, तो अगर कोई ऐसी अनहोनी ना हो, से पहले सबको सूचित। हरियाणा में 5 अगस्त तक डाक सेवाओं पर ब्रेक लगा हुआ है, जिसके चलते महेंद्रगढ़ जिले में डाकघर बंद पड़े हैं, उनके ताला भी लगा हुआ है। और ऐसे में राखी का त्योहार है, नजदीक आने पर डाक द्वारा अपने भाइयों के लिए राखी भेजने वाली बहनें परेशान हैं। वहीं डाकघरों में ताला होने से सभी कामकाज भी ठप हैं। साथ ही पूरे प्रदेश में डाक विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का कार्य भी किया जा रहा है, जिसके कारण डाक सेवाएं पूरे हरियाणा में ठप पड़ी हैं। डाक सेवाएं ठप होने के कारण
डाक विभाग की ओर से ना तो कोई कहीं पर रजिस्ट्री हुई है या फिर सामान्य डाक भेजी जा रही है, ना ही कहीं से डाक आ रही है। साथ ही काम नहीं होने के कारण डाकघरों पर ताला लगा हुआ है और लोग बाहर से ही चक्कर काटकर जा रहे हैं। और इसकी पूर्व सूचना भी डाक विभाग ने किसी प्रकार से लोगों को नहीं दी है, जिसके कारण लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही। ये सेवाएं पूरे प्रदेश में 5 अगस्त तक ठप रहेंगी। आज 2 तारीख को बंद है सिर्फ हमारा काम जी, 4 तारीख को काम सुचारू रूप से चलता, तो ये सिर्फ आगे से ही है सर, हमारे तरफ से कोई ऐसा नहीं। क्या काम है? पेंशन लेने के लिए वृद्धा पेंशन नहीं, अभी हमें कोई नहीं पता नहीं है कैसे छुट्टी हुई है, मैं तो आज यार फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, भावी पीढ़ी को एक बेहतर स्वास्थ्य आधार देना है। और इस अवसर पर जिला प्रशासन जिले भर में जन जागरूकता गतिविधियों की भी श्रृंखला शुरू कर रहा है, साथ ही जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं में स्तनपान के महत्व को रेखांकित करना, माताओं को इससे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना। इस सप्ताह के दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्तनपान से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाने में सक्षम हों। वो समझ आ रहा है कि माँ का ना 6 महीने तक तो माँ का दूध, डॉक्टर ने बताया कि माँ को 6 महीने तक दूध पिलाना है बच्चे को, तो बाहर की चीज जैसे बाहर का दूध नहीं पिलाना है 6 महीने तक, तो माँ का ही दूध चाहिए फिर 6 महीने तक, ना पानी वगैरह कोई कुछ पिलाना है, इसलिए बच्चे की सेहत बनी रहती है और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, बहुत स्वस्थ है हमारा बच्चा, फायदा हो रहा है। हाँ, बहुत फायदा हो रहा है, हम डेली दिखाते हैं। डॉक्टर विकास गोयल, वरिष्ठ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद। देखो, हमारे हॉस्पिटल की सबसे मेन जो पॉलिसी रहती है कि सभी बच्चों को पैदा होते ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग मिले। हम किसी भी प्रकार से किसी भी डब्बे का दूध या बाहरी दूध देने के लिए किसी भी मदर को या फैमिली को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जैसे ही डिलीवरी होती है, हमारी ये रहती है कि जितने भी बच्चे हुए हैं उनको तुरंत ऑन द टेबल, इवन ये कहते हैं कि बच्चे को तुरंत से तुरंत दूध माँ का मिले। मैं डॉक्टर विजय रानी, बाल रोग विशेषज्ञ, बीके अस्पताल फरीदाबाद। मैं डॉक्टर विजय रानी, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद, बाल रोग विशेषज्ञ। हमने सब माताओं को, हम डेली ये वीडियो चलाते हैं और डेली सब माताओं को दिखाते हैं वीडियो, और उनके सामने डेमो करके भी दिखाते हैं कि पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध देना है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। घुटी या फिर और जो रिचुअल्स होते हैं, शहद या हरड़, जायफल या बाहर जो मार्केट में मिलते हैं, राइट वाटर वगैरह कुछ नहीं देना होता। उस दूध के, माँ के दूध पिलाने के माँ को भी फायदे हैं और बच्चे को भी बहुत सारे फायदे हैं। उससे बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, फिजिकल भी उसका शरीर भी अच्छा होता है, उसका वजन बढ़ता है बच्चे का अच्छा। और जैसे ही माँ और बच्चा एक साथ रहते हैं उतने टाइम के लिए, उससे बच्चे के दिमाग का भी विकास होता है। ऐसा है, अभी 1 तारीख से लेकर के 7 अगस्त तक ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक यहाँ पे मनाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी नई मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी हुए हैं या जो पहले से एडमिट है मदर्स, उनको हमने उसका तरीका समझाने के लिए अलग अलग जगह पे हमने सीसीपी प्रोग्राम के अंतर्गत उनको तरीका बताया कि कैसे करना है, क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना, और क्या भ्रांतियां हैं जिसके ऊपर उन्हें ध्यान नहीं देना। जैसे कि सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि माँ का दूध जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं पिलाना, जो पहला पीले रंग का गाढ़ा दूध आता है वो नहीं पिलाना, वो नुकसान करता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।